औरतों का इतना प्रताड़ित किया, 15 ड्यूटी देंगे, अगर एक रात हमारे साथ सो जाओगे तो हम 20 कर देंगे। बेसमेंट में जाइए, वैक्सीन एरिया में सारी CCTV खुलवाई है और कहिए कौन से कमरे में नीरज किस लेडीज को लेकर घुसा था। बहुत दिन हो गए मेरे को, ठीक है? काय कैसे? अरे बहुत दिन हो गए मेरे को। किस चीज के दिन हो गए? ये भगवान कसम से क्या भाई, जो पूरा एकदम से ये हो जाए क्या? हाँ तो ऐसे ना, सैलरी बाकी पेमेंट के वैसे नहीं वैसे। अच्छा अच्छा बहुत दिन हो गए। अच्छा सर, मैं इसलिए बोला करवा दो जल्दी यार। जो ओयो इन्होंने बनाया है वो सफाई भी हमारे वर्कर ही करके आते थे। ओयो के अंदर जब भी ये जाते थे ना, दुनिया भर का कॉन्डम पड़ा हुआ, कपड़े सने हुए पड़े हुए, ये आके उल्टियाँ करते थे। मैं पूछती थी कई बार, बच्चे क्या हुआ? मेरी बात कहीं अगर तुमने लीक कर दिया, कुछ आपकी बात कोई लीक करी तो फिर तुम्हारा उसी दिन ये हो जाए, फिर मेरे को मत है ना। मैं बहुत विश्वास पे आपको बोल रहा हूँ, बहुत विश्वास पे सारी बातें कर रहा हूँ, विश्वास पे, क्योंकि आप हमारे तरफ के यूपी के हो, चलो इधर के ही हो। बस कभी ये नहीं हो कि आप मेरी बातें उड़ाने लग जाओ, बोलने लग जाओ। उसकी बावजूद नीरज शर्मा को एंट्री करवाया इस हॉस्पिटल के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक खबर वायरल हो रहा है, लेकिन इस खबर पर संज्ञान लेने वाला ना ही तो अभी तक दिल्ली सरकार का कोई मंत्री है, ना ही तो इस क्षेत्र का कोई विधायक। जरा सोचिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी लगातार दावे करती है कि उनके राज्य में जो है महिलाएं सुरक्षित है और महिला बखूबी अपना काम कर सकती है। एक बार हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाइए कि ये वही हॉस्पिटल है जहां का खबर खास तौर पर जो है वायरल हो रहा है। ये बुरारी हॉस्पिटल है और इसके अंदर तमाम महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई अभी तक आगे नहीं आया। एक बार तस्वीर दिखाइए इन महिलाओं का, ना ही तो अभी तक इनके विधायक इनसे मिलने आए, ना ही तो दिल्ली के अभी तक स्वास्थ्य मंत्री इनसे मिलने आए। जरा सोचिए कि ये महिला करे क्या, ये कहाँ जाए, ये मजबूर है। अभी तक महिला आयोग से कोई नहीं मिलने आया। आखिर क्यों? कहाँ सोए हैं वो प्रशासन के लोग? आखिर इन महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? सिस्टम में कमियां किसकी है? सबसे पहले जुड़ते हैं इनके साथ, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। यहीं आप काम करती हैं? हाँ जी, यही काम करती थी 3 साल से। 3 साल से काम कर रहे, क्या हुआ आपके साथ? मैंने यहाँ पे पहले टेंडर में 50,000 रुपये भरे थे, तो भी मुझे पूरी ड्यूटी नहीं दी गई। और इस आधे सर्विस नया टेंडर आया, इसमें मैंने 15,000 रुपये भरे, मुझे फिर भी ड्यूटी नहीं मिल रही है, मेरी ड्रेस तक भी नहीं मिली है। अगर मैं इनको कॉल मैसेज करती हूँ तो कोई जवाब नहीं देते, मेरे को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि अक्षरधाम मंदिर जाओ, छतरपुर मंदिर जाओ, वहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, वहीं पे जाके बोलो जो बोलना है। तुम्हारी कोई ड्रेस है तो यहाँ पे 1000 रुपये जमा करो तो तुम्हें ड्रेस मिलेगी। और मैं यहाँ पर भी आई थी, एप्लीकेशन भी लिखी है, यहाँ मुझे कोई ड्रेस और पैसे नहीं दिए जा रहे। पैसे की बात मत करो। अच्छा, ड्यूटी किस काम के लिए आपको यहाँ पे नियुक्त? यहाँ पे मैं एनू हूँ हॉस्पिटल में। एक बात बताइए, बहुत सारी महिलाएं जो हैं लगातार आरोप लगा रही कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, आपके साथ भी हुआ? हाँ जी हुआ है, क्योंकि ये तो हम अपनी सबके साथ हो रहा है ऐसा। हर कोई लेडीज अपने मन में दबा के बैठी हुई है, कोई सामने नहीं ला रहा इस बात को। क्यों? आखिर महिलाएं क्यों नहीं इस चीज़ को लाना चाह रही? सिर्फ एक अपनी ड्यूटी के ऊपर पैसे दे दे के सब अपनी ड्यूटी करें, लेकिन पूरी ड्यूटी नहीं मिल रही, दबाया जा रहा है लेडीज़ों को। दबाया जा रहा है मतलब पैसे भी दो और शारीरिक शोषण भी करवाओ। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम है। क्या नाम है? रेखा जी। रेखा जी, आप यही काम करती हैं? हाँ जी। कब से काम कर रही हैं? 4 साल से हो रही है। 4 साल से काम कर रहे। एक बात बताइए, किस तरह का शोषण हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर? सर यही कहानी है, तनख्वाह पूरी नहीं आती, 7,000 रुपये आती है। हाँ। और 15,000 रुपये तनख्वाह आती है, उसमें तो 7,000 रुपये आती है। हमें कुछ पता नहीं कहाँ जा रही है सारी तनख्वाह। कौन है ये लोग जो आपके सैलरी में कटौती कर रहे हैं? हमारी नज़र में तो नीरज सर, दीपक सर है। हाँ। हमारी नज़र में यही काम करवाते हैं और यही देते हैं सैलरी। टाइमिंग है आपकी? हमारी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, यही करते हुए। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है सर, पैसे वापसी लिए जा रहे हैं हमसे, हमारी सैलरी पूरी नहीं आती। अच्छा। पहले से ही पूरी नहीं आती हमारी। पहले हमारा PF भी आता था, सैलरी भी आती थी, लेकिन अब PF भी नहीं है और पैसे भी लिए जा रहे हैं हमसे वापसी। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर शारीरिक शोषण हो रहा है। सबका हम कह नहीं सकते, अपना तो हम कह सकते हैं सर, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं।
नहीं हुआ। नहीं। लेकिन और महिलाओं के साथ? हाँ, और के साथ हुआ होगा, उन्हें इसलिए पता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? सीमा सर। हाँ जी, सीमा। सीमा जी, आप यहीं काम करती हैं? हाँ। कब से काम कर रही हैं? हम जुलाई से लगे हुए हैं। एक बात बताइए, इसके अंदर किस तरह की क्रूरता जो है आप लोगों के ऊपर की जा रही है? सर ये चीज़ नहीं हमें पता, पर सैलरी पूरी नहीं दी जा रही है। जो सैलरी आई है उसमें से कह रहे हैं हमें 3200-3300 रुपया वापस दीजिए। अच्छा, हाँ। क्यों दे दीजिए? कह रहे नहीं हमें इतना नहीं देनी है सैलरी, और हमें सैलरी से हमें पैसे वापस देना है। जो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आ रही है कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उन्हें जो है इस्तेमाल करने की बात कही जा रही, क्या ये सच? ये सच है कि हमने वीडियो सुनी है सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि वीडियो मुझे सुनाई दी गई, पहले मुझे भी सुनाई थी, तो उसमें सच बात थी ये। तो ये गलत हो रहा है सर। उसमें जो आवाज़ आ रही है वो किसकी? राजकुमार सर की, हमारा जो मैनेजर है उसकी आवाज़ है वो। आवाज़ से पता चल रहा है हमारा मैनेजर है वो। हाँ, आवाज़ से ही पहचान लिया था हमने, मैनेजर है हमारा। से ये काम हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पूर्व सुपरवाइजर हूँ। पुराने मतलब जब नया हॉस्पिटल चालू हुई थी, जिस दिन से उस दिन से मैं यहाँ सुपरवाइजरी कर रही थी कार्तिक इंटरप्राइज से, ठीक है। तो 4 साल से मैं ड्यूटी यहाँ कर रही थी। तो इनका सारा कारनामा मैं शुरू से एंड तक जानती हूँ, क्योंकि मैं नाइट सुपरवाइजर थी। कई बार जरूरत पड़ता था तो मैं मॉर्निंग में भी इनके साथ अटेंड कराती थी, इवनिंग भी कराती थी। लेकिन यहाँ पे जो भी कुकर्म होता है, जिसकी शिकायत अगर प्रशासन से आप करने जाते हो ऊपर, तो ये लोग मिलने नहीं देते थे, ना तो डीएनएस से, ना एमएस से, ना एमडी से। हमारे जाने से पहले इनके 2-4 जो चमचे थे, खास बंदे हैं, वो खड़े हो जाते हैं गेट पे, इनको फोन कर देते हैं कि वर्कर मिलने आए हैं, मैडम मिलने आई है, डीएनएस से, एमएस से मिलने आई है। आज जो है आप लोगों से स्वास्थ्य मंत्री मिलने आने वाले थे, क्या वो आए? अभी नहीं आए। नहीं, अभी नहीं आया वो। अच्छा। नहीं। आपके क्षेत्र के विधायक? नहीं, कोई नहीं आया। क्यों? अब सर ये तो उनको ही पता होगा कि क्यों नहीं आ रहे। इतना बड़ा मतलब शोषण यहाँ हो रहा है औरतों के साथ में। सर एक एनओ डिपार्टमेंट की नौकरी के लिए बंदे 80-80 हज़ार रुपए भरे हैं, 1-1 लाख रुपए भरे हैं। हम खुद नजरों से देखिए, ड्यूटी 15 ड्यूटी 18 ड्यूटी, इनकी रिकॉर्ड देखिए पिछला निकाल करके। इनके जो अटेंडेंस आई थी ना, जो सैलरी आई थी, इनकी बैंक की कॉपियाँ चेक कीजिए। दूसरी बात ये कि इन्होंने औरतों का इतना प्रताड़ित किया, 15 ड्यूटी देंगे, अगर एक रात हमारे साथ सो जाओगे तो हम 20 कर देंगे, 25 कर देंगे। जी ऐसा हुआ है। इन्होंने सारे कमरे जीते, बेसमेंट के अंदर जितने भी कमरे हैं ना, आप यहाँ जाइए, हम यहाँ खड़े हैं, और पिछला 3 साल का सारी सीसीटीवी खुलवाइए और उसके अंदर देखिए सच्चाई क्या है। मैं प्रूफ कर सकती हूँ इस चीज़ की। बेसमेंट में जाइए, वैक्सीन एरिया में सारी सीसीटीवी खुलवाइए और कहिए कौन से कमरे में नीरज किस लेडीज को लेकर घुसा था, वो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे जेल करवा दीजिएगा, मैं मान लूंगी। मैं प्रूफ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास उस समय प्रूफ नहीं था जब मुझे निकाला। ये जो है लगातार 3 सालों 4 सालों से चल रहा है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने हॉस्पिटल के किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश की। एमडी सर के पास अगर जाते हैं तो उससे पहले गार्ड कहते हैं क्या काम है, ठीक है। गार्ड तुरंत हमारे सुपरवाइजर को फोन कर देते हैं या हमारे वर्कर बता देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज में है, कि मैडम यहाँ आई है मिलने के लिए, या कोई वर्कर आया है, तो धक्के मार के निकाल देते हैं। कहते हैं अगर तुमने मिल लिया अगले दिन से ड्यूटी नहीं है। इसी पे एक्शन जब मैंने लिया था 4 महीना पहले, 1 अगस्त मतलब उसमें जुलाई में, तो इन्होंने प्लान बना लिया कि संगीता मैडम के पास में बहुत से ऐसे प्रूफ है जो ये बता सकती हैं, तो इनको ड्यूटी से निकाल दो। तो 4 महीने से हम 3-4 बंदों को बिठा दिया इन्होंने कि भाई आप लोग घर बैठ जाओ कि आप लोग कभी भी भेद खोलोगे। अब मेरे खिलाफ अगर कोई साजिश रच के डीएनएस को बताया गया, तो डीएनएस को होना चाहिए कि दोनों पक्ष की सुनो। आपको नीरज ने अगर बोला कि संगीता आपको गलत बोल रही है, तो आप मुझे भी तो बुलाओ। हम आपसे मिलने 4 बार जा रहे हैं, मैडम हमारी फरियाद सुनो, यहाँ क्या हो रहा है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, डीएनएस साफ मना कर रही है, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम नीरज की सुनेंगे। नीरज की इतनी कंप्लेंट है, अभी पिछली साल वंदना नाम की सुपरवाइजर आई थी, जो आदर्श इंटरप्राइज आई थी, उसमें मैं भी सुपरवाइजर थी, वो भी सुपरवाइजर थी। इतनी अच्छी लेडीज थी, 2 महीने ड्यूटी करे हुए थे। उसको 2 महीने में उन्होंने उसको कमरे में बुलाया, वो गई नहीं। उसको ऊपर कुर्सी उठाया, हाथापाई किया, उसको मारा, उसकी नाक की बाली गिर गई। क्या डीएनएस को पता नहीं था? डीएनएस थी वहाँ पे, प्रेजेंट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। इस चीज को लेकर आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं? उसने एफआईआर किया है, आज भी हमारे पास उसकी एफआईआर की कॉपी है, थाने के अंदर है, बहुत सी ऐसी कंप्लेंट। अब मुझे ये बताइए, हमारे देश का कानून ये है कि अगर हम पे केस लग गया है तो हम कहीं ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, है या नहीं? आप इस बात की जवाब दीजिए। लेकिन जब नीरज शर्मा पे, आदर्श पे केस हुआ है, तो ये प्रेजेंट हॉस्पिटल में कैसे ड्यूटी कर रहे हैं? ये किसी भी कंपनी में कैसे ड्यूटी कर रहे हैं? ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना, क्योंकि प्रशासन चाह रही है कि ऐसे भ्रष्ट इंसान हमारे बीच रहे, और खुलियाम वो कहता है कि हम 2 लाख रुपया सरदार को देते हैं, 2 लाख रुपया एमएस को देते हैं, हर चीज को बताता है कि एमडी को देते हैं। हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उसको तो खुला चैलेंज है यहाँ पे। लेकिन जब हम उसके क्लोज में थे, तो जितना हम जानते हैं उतना ये वर्कर बहुत कम जानते हैं। बात बताइए, 3-4 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं इस तरह से, विधायक के पास क्या अभी तक आप लोग मिलने हमें नहीं मिलने दिया, हम गए थे, मिलने नहीं दिया किसी ने भी। हाँ, बाहर से ही भगा दिया कि यहाँ पे नहीं है।
जरा सोचिए किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर ये जंग लगा हुआ है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर लोग मरीज ठीक होने आते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि हॉस्पिटल के अंदर ही किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो किस मानसिक गंभीर रूप से बीमार है कि वो महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है, या तो हवस का या तो पैसे का। वो इस दोनों का भूखा है, और अगर जो पैसे दे दे उसे ड्यूटी मिले और जो पैसे ना दे वो उसके साथ सोए। जरा सोचिए कि कितनी बेशर्मी है। क्या नाम है आपका? कविता। यही काम से भी? हाँ जी सर, हमें तो 4 महीने हुए हैं। हमसे भी बोला गया है कि पैसे दे दो, पैसे नहीं दोगे तो ड्यूटी के ऊपर बात आएगी, ड्यूटी से हटा देंगे। अच्छा। और नहीं देंगे तो कह रहे कहीं से भी लेके आओ, हमें पैसे चाहिए। राजकुमार सर ने मांगे हैं। अच्छा। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी 14 आ रही 17 है, मगर काट के दे रहे हैं। कभी 12 दे रहे हैं, कभी 13 दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं सर। मतलब मन मर्जी आप लोगों को सैलरी दे रहे हैं? हाँ जी। ड्यूटी कितने घंटे देते हैं? ड्यूटी 7 बजे से 3 बजे तक। 7 बजे से? हाँ जी, कह रहे पैसे नहीं लाओगे तो ड्यूटी के ऊपर बात आ जाएगी, ड्यूटी से आपको हटा दिया जाएगा, ऐसे बोला गया है। क्या नाम है? नहीं कोई पूछ रहा है। हमारे नाम है लीला। अच्छा लीला जी, क्या हो रहा है ये? अभी तक आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा? ना ही तो स्वास्थ्य मंत्री मिलने आया, ना ही विधायक मिलने आया। सर हमारी निवेदन यही है, जो हम पहला सवाल करती हूँ लीला, जो इतनी बात हो गई यहाँ, पहले भी केस दर्ज हुआ, यहाँ 2-3 केस चल रहे नीरज शर्मा के ऊपर, लेकिन हम सारे अधिकारी को मालूम है ये बात। और उसकी बाद पिछले नवंबर 21 तारीख को हमने लेटर लिखकर एमडी के पास दिए, और उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसकी बावजूद नीरज शर्मा को एंट्री करवाया इस हॉस्पिटल के अंदर। और बताइए, अभी आप लोगों को एफआईआर किए हुए कितना टाइम? एफआईआर किए हुए आज 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हो गई, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है। अभी थाने में गए और जैसे हम लोग वहाँ से निकले तो उसे छोड़ दिया। अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारे कुछ खबर नहीं आया है। हालांकि महिलाएं ही नहीं बल्कि यहाँ पर पुरुष जो है वो भी प्रताड़ित है, उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? बलबीर नाम मेरा जी। बलबीर नाम है। अच्छा बलबीर जी, आप? मैं आगे एनो हूँ, मैं एनो की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ये स्कैम यहाँ पे बहुत हाई लेवल तक स्कैम होता है यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 2.5 साल के ऊपर मुझे काम करते हो गया है। ये स्कैम के बारे में जो बता रहे हैं, ये किस टाइप का स्कैम है? ये इसमें समझ लो कि बड़े एमडीडी में सब इंक्लूड है इसमें, सब के सब। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब सुपरवाइजर जो पैसे लेते तो कलेक्ट करके उनको देते, जाहिर सी बात है पैसे का। और ये महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं कि इनके साथ शोषण होता है, पहले की भी कुछ फीमेल थी, उनके भी सेक्सुअल हैरेस किया हुआ है। हाँ, लेकिन वो भी इनके सामने आने से डरती हैं। अच्छा। हाँ, इस चीज़ को लेकर क्या एमडी को नहीं पता है, और जो बड़े अधिकारी हैं उनको? जाहिर सी बात उनको पता है, लेकिन सब पैसे खाते हैं तो उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको जब पैसे खाएंगे तो सर यहाँ एक बात की पता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं पता है। अगर हॉस्पिटल प्रशासन को इस बात का पता नहीं है तो कैसे कहते अपने वर्कर को निकाल दो या कंप्लेंट लेके आए हैं? आज हम इन महिलाओं के वजह से, हम अपने भाइयों के वजह से इस मुकाम तक के पहुंचे हैं कि हम आवाज़ उठा पा रहे थे। हमें बहुत डराया गया। ये हमारे ये दीप्ति जी हैं और ये मीनाक्षी जी हैं और सागर। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि विधायक के कुछ गुर्गे भी हैं जो आप लोग जब जाती हैं कंप्लेन करने तो वो जाने। जी हाँ, जैसे पता लग जाता है कि कोई वर्कर या कोई मैडम जा रही है, डीएनएस ऑफिस में जा रही है या एमडी के पास जा रही है तो पहले पता लग जाता है। बिल्कुल अंदर एंट्री नहीं लेने देते, और एमडी बिल्कुल मना कर देता है बात करने का। डीएनएस तो सबसे पहले कह देती है इस लेडीज को मेरे सामने मत लाना, मुझे इससे बात नहीं करनी है। पहले आप पूछो तो सही रीजन क्या है। हमने कोई बम तो नहीं मार दिया, हम कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमें अधिकार है, जज भी फैसला सुनाता है दोनों तरफ के सुनने के बाद। आप हमसे भी तो पूछो कि हमारे साथ क्या बीत रही है, वर्करों के साथ क्या बीत रही है। आपके पास पहले कितनी शिकायतें गई है, सारी शिकायतें आपने दबा दी। अगर आप एक लेडीज फीमेल है, अगर आप ये सोचते पिछले दिनों नीरज शर्मा पिछले साल एक लेडीज के साथ में इतना गलत व्यवहार किया, आपके पास रो रो के फरियाद मांगने गई थी वो वंदना कि मैडम मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे साथ एफआईआर कराओ, ऐसे ऐसे हुआ है, इस बंदे ने मुझे छेड़ा है, इस बंदे ने मारा, उसके नाक की बाली तक के गिर गई थी। उस टाइम पे इस डीएनएस ने बिल्कुल पीछे हट गई, कोई सपोर्ट नहीं करा। वो महिला अभी कहाँ है? महिला वो जहांगीरपुरी में रहती है, एफआईआर करा चुकी है, हॉस्पिटल पे भी कराई है, उस बंदों पे भी कराई है जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था। नीरज शर्मा ने और दीपक ने, आदर्श ने, इन्होंने किया था। लेकिन एफआईआर के बावजूद भी उसको बुलाते हैं। क्या लालच है आपको उससे? वो तो ये कहता है मैं पैसे भर के हॉस्पिटल में आता हूँ। मजदूर मेहनत करे, गंद उठाए, पूरा कोविड हमने काम किया है। इनके पूरा जगतपुर, बुरारी, नथुपुरा सब
सबका पेशेंटों को हमारे जिम्मे छोड़ते थे, रात रात में कॉल करते थे, हमारा पेशेंट है खाना खिला दो, हमारा पेशेंट है पानी पिला दो, हमारे पेशेंट का केयर कर लो। और आज हमें इल्जाम लगा लगा के निकाल देते हैं कि तुम हॉस्पिटल में धरना करवाते हो, तुम वर्करों का भड़काते हो। ये बताइए। लेके आए थे हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश कैन जी के पास और सागर त्यागी जी के पास, तो ये महिला हमारे पास आई, इन्होंने हमें बताया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर हमने कहा हम आपके साथ हैं, हमने इनको एक जागरूकता सिखाई कि आप ऐसे से ऐसे बढ़िए। देखो नारी में बहुत आवाज़ होती है, नारी किसी से कम नहीं है, नारी हमारे सुरेश कैन जी और सागर बात बताइए, इस खबर में जो है बार बार जिक्र हो रहा है कि विधायक के गुर्गे यहाँ पे है, 3-4 दिनों से आप हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है आप? देखिए हम तो सच के साथ हैं और हमने इनकी सच्चाई देखी सुनी तभी हम आगे बढ़े। हम तो पूरे दिल से हर तरह से साथ हैं, इनके सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। कोर्ट कचहरी उस दिन भी हम पुलिस में रिपोर्ट कराना ये करना सब कुछ। इन लेडीजों को जो डर रही थी थोड़ा सा वो हो रही थी क्योंकि बेचारी अपनी नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी। हमने कहा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब आपके साथ जनता है तो फिर आप क्यों डर रही हो? जिस टाइम मैं यहाँ काम कर रही थी उस टाइम मुझे पता लगा हमारे वर्कर जो थे जो करके आते थे ओयो की सफाई इनके कमरे की, तो वो ना उल्टी ये करते थे। बताइए, जो ओयो इन्होंने बनाया है उसकी सफाई भी यहाँ के ही कर्मचारी? हाँ, जो ओयो इन्होंने बनाया है वो सफाई भी हमारे वर्कर ही करके आते थे। इनके घर का सफाई हमारे वर्कर ही करके आते थे, इनके चारा भी भैंस का हमारे वर्कर ही डाल के आते थे। इनके बच्चों का काम जो होता था उस ओयो के अंदर, उस ओयो के अंदर जब भी ये जाते थे ना दुनिया भर का कॉन्डम पड़ा हुआ, कपड़े सने हुए पड़े हुए, ये आके उल्टियाँ करते थे। मैं पूछती थी कई बार बच्चे क्या हुआ, मैडम हमको क्या बताए। आदर्श ने भेजा था, नीरज ने भेजा था अपने कमरे पे, वहाँ जो संत नगर में मकान ले रखा है उसमें इतनी सारी कॉन्डम पड़ी थी। मैं उस वर्कर का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उस बच्चे की भी नौकरी खराब हो जाएगी, उसके भी इज्जत पे बात आएगी। मैं उस वर्कर का नाम नहीं लूंगी आपके आगे, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले टाइम में उस जगह का एड्रेस मैं आपको निकाल के दे सकती हूँ। इसके पीछे जो है किसी राजनीतिक लोगों का? बिल्कुल, क्योंकि ये आदर्श का ये कहना है कि संजीव झा के बंदे यहाँ सारे एनओ में लगे हुए हैं, बच्चे जो बहुत सारे लड़के हैं उनकी सपोर्ट से सारे कुकर्म करता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और उनके बहुत से ऐसे विधायक है के जो मतलब कार्यकर्ता है, जैसे अंकित हो गए, बहुत से हो गए, पैसे ले लेकर बंदों को लगाते हैं, तो ये उनका एहसानमंद है, भाई हमें लगाया है यहाँ पे। और ये आदर्श के सपोर्ट करते हैं, नीरज के सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से उस ओयो के अंदर यही काम होता है। 4थी मंजिल पे फ्लोर ले रखा है, उसके अंदर जोन सी लेडीज से पसंद आ गई, मैं नाम किसी लेडीज का तो ले नहीं सकती हूँ कि उसकी भी इज्जत की बात है, ना ही वो लेडीज खुल के आपके सामने आ सकती है, लेकिन करतूत सबको पता है। अगर अपने दिल पे हाथ रख के एक भी लेडीज इसमें से बता देगी ना कि हाँ ये बात झूठी है, तो भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा, ये हकीकत बात है। लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से, अपने बच्चों की इज्जत की वजह से, अपने समाज की इज्जत की वजह से ये लेडीज सामने नहीं आ रही है। लेकिन हमने देखा है यहाँ पे भी 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे जिस टाइम सफाई होती थी, 5th फ्लोर पे होती थी, वही कॉन्डम नीरज का इस्तेमाल करा हुआ और सामने रखा हुआ है। इसका चमचा नितिन आया, मुझे बुला के ले गया, मैडम देखो कॉन्डम रखा हुआ है यहाँ। यार सब जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, दूसरा बंदा यहाँ एंट्री नहीं लेता तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सुपरवाइजर के सिवा, ये कॉन्डम कहाँ से आ जाएगा? जो फ्लोर बंद है वहाँ पे तुम्हारा सुपरवाइजर एंट्री ले रहा है, तुम जिसको लेके जा रहा है वो एंट्री ले जा रहे हैं, तुम सफाई करते हुए हमें दिखा रहे हो उस कॉन्डम को। यानी कि अस्पताल को जो है अय्याशी का अड्डा बना, बिल्कुल पूरा अय्याशी का अड्डा बना हुआ। खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, एक रूल होता है सुपरवाइजर की, 3 शिफ्ट ड्यूटी चलती है ना, तो सुबह 6-7 से लेकर के 3 का शिफ्ट एक होता है, 2 से लेकर 9 बजे रात 10 बजे रात तक के होता है, 10 से सुबह 6-7 बजे तक के होता है। लेकिन इनका कोई लिमिट नहीं था, एक हफ्ता पड़ा है आदर्श यहाँ पे, एक हफ्ता नहाना धोना खाना पीना सब हो रहा है। और जोन सी लड़की पसंद आ गई, इस पे हाथ रख दिया, चलो जी हमारे साथ। तो क्या ये विधायक की राजामंदी नहीं है? विधायक को क्या इस बात का पता नहीं है? विधायक के पास जाके तुम रात रात भर रंगरलियां बना के आते हो, उनके बंदे तुम्हारे साथ घूमते हैं और तुम कहते हो संजीव झा के बंदे कुछ नहीं करेंगे, डरो मत, सीना ठोक के कहते हो उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? हमने 2 बार एक्शन भी इस पे लिया, बोला भी कि आप ये गलत कर रहे हो, तो सीधे आदर्श ने बोला उठवा लूंगा यहाँ से, बुराड़ी से रहती थी मारपुरा, ड्यूटी यहाँ करती है, त्यागियों से उठवा दूंगा। इसी नीरज ने आदर्श ने बोल रखा है कि जो है आप लोगों की धमकी बार बार, इसको बोला हमारे साथ गलत कर, इसने मना कर दिया, जब जा करके उसने बोला ड्यूटी बंद कर दे, इसकी ड्यूटी बंद कर दी। इसके सपोर्ट करने में नीरज गुप्ता है, नितिन है, सुशील है, ये सारे चमचे हैं इनके। बहुत यहाँ पे ऐसी करतूत चल रही है कि पूछिए मत। नीरज गुप्ता कहते मेरे कहने से ड्यूटी देंगे। बहुत गंदी हरकत चल रही है यहाँ पे,
सर परेशान हो रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन मैं 4 महीने से इसलिए चुप थी कि मेरे पास प्रूफ नहीं था। नजरों का देखा हुआ, कोर्ट भी विश्वास नहीं करेगा, थाना भी विश्वास नहीं करेगा, कानून भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं हमारा पैसा जाता। अगर पैसा उनका नहीं जाता, मैं डीएनएस के पास कंप्लेन लेके जा रही हूँ, डीएनएस डायरेक्ट हमसे मिलती कि सबकी तरह तुम भी मेरे बच्चे हो, सुनो क्या बात है, हम तुम्हारी फरियाद सुनेंगे। नहीं, उसने कहा ये लेडीज नहीं आनी चाहिए। क्या हमने यहाँ बलात्कार करवाया था अपना, या हमने बम लगा दिया था? हम क्या किए थे? हम तो यही कहें केजरीवाल हाय हाय। महिलाएं जो है कहाँ सुरक्षित है? तस्वीर दिखाई है हॉस्पिटल की, ये वही हॉस्पिटल है बुराड़ी का जहां दिल्ली सरकार के अंदर यह हॉस्पिटल आता है। और इस हॉस्पिटल के अंदर एक से एक ऐसे कारनामे खुल के सामने आ रहे हैं कि वाकई में यहां देश की राजधानी दिल्ली के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को शर्मसार कर दे कि आखिर उनके सिस्टम में ये कैसा जंग लग चुका है और कैसे सिस्टम में लोग बैठे हैं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर इन लोगों को हरासमेंट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।